हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया है। तो इस प्रकार से हम चलते हैं, इसको हमारे साथ में बैठ के ज्योमेट्री बॉक्स लेके बनाएंगे तो बन जाएगी, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो जबकि इसके लिए हम चलते हैं, कैसे बनाते हैं ज़रा ध्यान देंगे। देखो, इसमें दिया गया सबसे पहले बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और इसमें कोण दिया है ए बी सी। तो देखो, जो यहाँ पॉइंट हमारा बी बनता है, बीच में जो होता है कोण ए बी सी, तो जो बीच में होता है बी, इसी पे हमें क्या बनाना होगा, कोण बनाना पड़ेगा। कितने अंश का? 60 अंश का बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कौन सी रेखा खींचें? बी सी बराबर, चूंकि जना हम बी पर क्या बना सके, 60 अंश का कोण बना सकें, इसलिए हम सबसे पहले कौन सा खींचते हैं? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो देखो, इस प्रकार से हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। तो ध्यान से भाई सभी बनाएंगे। इस प्रकार से ये हुआ 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक भाई। तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर। अब फिर हमें क्या करना है, हमें 60 अंश का कोण बनाना है। इसका नाम रखते हैं बी और सी। बी सी बराबर हमें दिया गया था 6 सेंटीमीटर की एक रेखा। अब हमें बिंदु बी पर कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का कोण बनाना है। तो चलते हैं, 60 अंश का कोण हम आपको सिखाते हैं कैसे बनता है। इसके लिए आप एक गोला लेंगे, गोला से क्या करेंगे, कुछ भी दूरी ले लेंगे और उसके बाद यहाँ बिंदु बी पर रखेंगे गोला का नोक और एक चाप लगाएंगे। इस प्रकार से ये आप एक चाप लगा लेंगे। अब इसके बाद ना हमें गोला की दूरी को कम ज़्यादा नहीं करना है। जो बीसी रेखा को काटा होगा वहीं पर आप गोला का नोक रख लेंगे और एक चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर आप चाप लगाते हैं वहाँ से पटरी से आप मिला देंगे। मिलाने के बाद ये 60 अंश का कोण आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट हमारे कितने अंश का बन गया? 60 अंश का। तो इस प्रकार से हम कितने अंश का कोण बना दिए? 60 अंश का कोण तैयार हो गया। तो ऐसे हमें 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश का। अब देखो, इसमें हमें कुछ और दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो, बी तो ये है, ए कहाँ पर हो सकती है? आगे होगी। तो कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गोला की दूरी बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से हम गोला की दूरी बना लेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये ऐसे आपको नापना होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा गोला की दूरी हो गई भाई। ध्यान से देखेंगे, ऐसे नापना होता है आपको, ये इस प्रकार से, ठीक भाई। तो ये हो गया, कितने सेंटीमीटर का हुआ? 5 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से हम कहाँ पर गोला का नोक रखेंगे? बिंदु बी पर। रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसे हम चाप लगाते हैं बिंदु बी पर, ये ऐसे, ठीक ना भाई। तो एक चाप लगा दिए, तो ये कितनी दूरी पर कट गया? ये कटा हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पटरी की सहायता से इसको हम सी से मिला देते हैं। तो देखो भाई, इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये पॉइंट ऐसे और ये इस प्रकार, ठीक ऐसे आपको मिलाना होगा। तो यहाँ से हम मिलाते हैं, ये ऐसे, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया, एक हमारा त्रिभुज बन गया। कौन सा बना? ए बी सी। ये त्रिभुज की पहले हमें रचना करना था। अब इसके बाद हमें क्या कहा है, क्वेश्चन कहा, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब यही हमें 3/4 याद रखना है। अब 3/4 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि जो बिंदु यहाँ पर होता है इस पे हम कितने अंश का कोण बनाते हैं? एक न्यून कोण बना लेते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है, हम आपको बताए थे न्यून कोण कि जो 90 अंश से कम होता है वही हमारा न्यून कोण कहलाता है। तो एक रेखा आप खींच लेंगे इस प्रकार से, जबकि इसका नाम क्या होगा, ये हम इसको मानते हैं बी और एक्स मान लेते हैं,
तो ये बी एक्स हमारा क्या हो गया, एक रेखा हो गया। अब इस पर हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, 4 है। हमने आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, चाहे हर में हो चाहे अंश में हो, उसी को आपको देखना होगा। तो हमने देखे कितना पॉइंट बना, ये बने हमारे 4 पॉइंट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो बी एक्स है इसी को हमें 4 खंडों में, 4 वो भी बराबर खंडों में क्या करना होता है, विभाजित करना होता है। तो चलो हम इसको 4 खंडों में विभाजित करते हैं इस प्रकार से। तो गोला की हम कुछ भी दूरी ले लेंगे, हम ऐसी दूरी लें कि जो हम 4 खंडों में आसानी से इसको बांट सके। ठीक भाई, एक और फिर आगे 2 और उसके बाद ये तीसरा पॉइंट बना और उसके बाद ये कौन सा बनता है, चौथा पॉइंट बन गया। हम ऐसे इसी प्रकार से 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसका नाम रख दिया जाए। देखो नाम क्या रखते हैं भाई, यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी से हम फिर क्या बनाएंगे, B1, फिर क्या होगा, B2, B3, B4, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर ध्यान में रखना है कि इसमें हर में क्या था। भाई हर में आपको जो भी होता है, हमने यही बताया, हर में जो भी हो उसी से आपको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। किससे, जो अगला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सी है, सी से मिला देंगे। तो इसको चलते हैं मिला देते हैं। तो ये बना कैसे, देखो इस प्रकार से, ऐसे इनको मिला देना, ये मिल गया। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि अब इसी के समांतर एक रेखा बनाना होगा। कहाँ पर बनाते हैं, अब देखो अंश में क्या था, अंश में 3 है। तो जब अंश में 3 है तो हमें तीसरे पॉइंट पे बात करना होगा, ठीक ना भाई। 3 पॉइंट से हमें एक समांतर रेखा किसके बराबर बनाएंगे, B4C से बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखो अब बिंदु जो B4 है इसी पे गोला का नोक रखना है। इसको कुछ भी दूरी लेंगे, ऐसे इस प्रकार से, ये ऐसे हमने चाप लगाए। अब इसी गोला का नोक हम उठा के कहाँ रख लेंगे, B3 पे, चूंकि हमारा अंश में कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से एक चाप ऐसे लगा देते हैं। अब लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद जो हमने चाप लगाए थे, जो रेखा BX को काटी थी, हम यहाँ पर ऐसे गोला का नोक रखते हैं, जो चाप लगाए हैं भाई। तो इस प्रकार से अब इसको नापना होगा आपको, ऐसे इस प्रकार से नाप लेते हैं। देखो ये पॉइंट ऐसे, इनको ऐसे काटना होगा, ठीक। ऐसे काटने के बाद हमें कहाँ रखना होगा, ये जो पॉइंट अगला चाप लगाए थे उसको हम ऐसे काट देंगे, ठीक ना। काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इसको हम मिला देते हैं। देखो इस प्रकार से, यहाँ से बिंदु B3 से और जो चाप लगा था, ठीक ना भाई, ऐसे ऐसे मिलाने के बाद देखो ये कहाँ पर मिलता है, ये पॉइंट। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, C डैश दे देते हैं, ठीक। तो C डैश रखने के बाद हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें सेम इसी प्रकार से, जैसे ये समांतर हमने खींचे हैं, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो अब चलो हम फिर कैसे करते हैं, फिर गोला की कुछ भी दूरी लेते हैं अपना, इस प्रकार से ये कुछ भी दूरी ले लेना है। दूरी लेने के बाद ये हमने ऐसे इसको मिला दिए। फिर यही दूरी हमें कहाँ रख लेना है, इस पॉइंट पर, ठीक। रखने के बाद ये हो गया। अब इसके बाद देखो समांतर जब भी कहे ऐसे बनाया जाता है, हमेशा याद रखना, ये यहाँ चाप काटे हैं जैसे। अब इसके बाद ये हो गया, इसको मिलाना होता है, ये मिल गया, ये ऐसे आपको मिला देना होगा। मिलाने के बाद फिर यहाँ रख लेना है आपको, इस प्रकार से, ये आगे फिर ऐसे आप मिला देंगे, ठीक ना भाई। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, हमें इस प्रकार से करना है कि यहाँ से इसको जो काटे थे ये पॉइंट बना है, इससे और यहाँ इसको ध्यान से बढ़िया से मिलाना होता है, ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज तैयार हो जाता है। इसका नाम क्या रख देते हैं, A डैश रख देते हैं। तो अब देखो ये हमारा चित्र ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक ना भाई। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रचना लिखना पड़ता है और सत्यापना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने जो आपको लिंक दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें आपको हमने सेम इसी प्रकार से आप उसका भी रचना लिख सकते हैं। तो चलते हैं, आपको थोड़ा हिंट देते हैं कि कैसे रचना लिखते हैं, ठीक भाई ना। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमने किए कि BC बराबर एक रेखा खींचे थे,
थे कितने की, हमने खींचे थे BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से BC बराबर कितना हो गया था, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे थे। खींचने के बाद हमने क्या किए, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। ऐसे आपको लिखना होगा, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। जैसे आपने 60 अंश का कोण बना लिए, फिर हमने देख रहे थे कि यहाँ पर AB बराबर कितना था भाई, 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमने B पर गोला का नोक रख के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लगाए, एक चाप लगा दिए जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, A से और C को मिला देते हैं। यही हमारा त्रिभुज ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो फिर बताते हैं कि बिंदु B पर हमने कोण CBX एक न्यून कोण बनाया। फिर BX को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। उसका नाम क्या है, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 और फिर उसके बाद B3 से B4 तक का हमने इसको बराबर भागों में क्या किए थे, इसको हमने काट दिए थे, प्रतिच्छेद किए थे ना भाई। अब इसके बाद हम क्या बताते हैं, इसके बाद हम ये बताए, देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, इसको ध्यान में रखना था जो अनुपात दिया गया था। तो हमने कहाँ से, जो चौथा पॉइंट था उसी चौथे पॉइंट से आप कहाँ मिलाए थे, BC को। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि उसके बाद B4C को मिला दिया। इतना मिलाने के बाद फिर क्या कहेंगे भाई, B4C के समांतर एक रेखा B3C डैश खींचा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इसको खींच दिए। फिर इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा C डैश A डैश खींचा जो त्रिभुज A डैश BC डैश एक समरूप त्रिभुज है। ऐसे आपको रचना करना होगा और सत्यापना भी आपको हमने उसमें दिए हैं, सेम उसी प्रकार से कर लेंगे, सत्यापना भी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में शेयर कर देना।